बात आपको कैसे मालूम है? किसने बताई? अब तुमने एक गैर जरूरी बात की है। मसला ये नहीं कि मुझे किसने बताया, असल बात यह है कि मुझे जो भी पता चला वो खुशगवार नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। हद तो ये है कि एक मामूली किस्म के खानदान की लड़की, एक दिक्यानुसी फरसूदा ख्यालात के वालिदैन की औलाद को तुम्हारा बेटा बहू बना के इस घर में ला रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। सदाम, मैं और इर्तिज़ा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के सारे फैसले अब तक आप करते आए हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी है, लेकिन हतमी राय तो आप ही की होगी ना। देखो गजाला, मैं अपने घर में अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब करना चाह रहा हूं जिसके खानदान का कोई नाम हो, कोई हैसियत हो, कोई मकाम हो उसका। आई एम सॉरी, तो मां बेटे ने मुझे बहुत मायूस किया है। सॉरी। इर्तिज़ा, क्या करूं मैं? मुश्क, कितना समझाया था ना तुम्हें, कितना मना किया था कि तुम्हारे कानों में तो जूं तक नहीं रहेंगी। नहीं तो इज्जत की लुटिया डुबो ही दी, मुझे भी अम्मी अब्बू की नजरों में गिरा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे या मेरे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तुम लोगों में से मेरी को बात समझ ही नहीं रहा है। अगर इस घर में रहने वाली एक बालिग, अच्छा बुरा समझने वाली लड़की की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है ना, तो मुझे भी किसी की ना ख्यालात की कोई परवाह नहीं है। यह है तुम्हारी समझदारी कि माँ बाप से झूठ बोल कर जाओ और छोटी बहन को मुनव्विस करो। हमसे इम्तिहान की तैयारी का कहकर तुम एक अनजान शख्स के साथ पूरी शाम गुजार कर रात गए घर लौटी हो। अम्मी जी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और आपको पता चले ना बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, लड़की क्या कर रही है, तो आप अपनी इसी बेटी की शराफत के गुण गाएंगी, फख्र करेंगी उस पर। हाँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और ना मैं जानना चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बहैसियत एक औरत मैं इस घर की रिवायात की पासदारी करती हूं। मैं अपने शौहर को जवाब दूं और अपनी बेटियों से मैं जवाब तलब कर सकती हूं। मुझे मत बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे यह बताओ कि तुम क्या करके आई हो। जवाब नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर जानता है कि तुम मुजरिम हो, इसीलिए ज़बान साथ नहीं देती।